घूम रहे हैं। ऐसे प्रेमी भाई बहन मंच के सामने आकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ी ही देर में सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों के बीच में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के महामंत्री माननीय बाबू राम जी इस समय मंचासीन होने जा रहे हैं। थोड़ी देर इनका संदेश होगा, उसके बाद हुजूर पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो आज सत्संग की लालसा लेकर के इस प्रांगण में आए हैं और अभी तक मंच के सामने अपना स्थान नहीं ग्रहण किए हैं, आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि मंच के सामने आकर के यथोचित सम्मान के साथ बैठ जाइए। भाई बहनों, आज आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य जागा है जो गुरु महाराज की कृपा से सत्संग और प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान मिलने का मौका मिल गया है। भाई बहनों, अपने गुरु महाराज युग महापुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर के पूज्य महाराज जी का आगमन आपके गांव की इस धार्मिक धरा पर हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, ये देव दुर्लभ मानव तन किस काम के लिए दिया गया है? अपनी अपनी माता के गर्भ में भगवान के भजन का क्या वादा करके आए हो, उसकी याद दिलाने और भगवान का भजन कराने का लक्ष्य लेकर के पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा खुला रहस्यमयी सरल शब्दों का संदेश सुनने को मिलेगा जो अपने जीवन में किसी कथा भागवत कीर्तन में आज तक नहीं सुना होगा। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके इस देश के करोड़ों करोड़ बिगड़े इंसानों का हृदय परिवर्तन किया। वर्तमान में जो असाधारण कार्य है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की क्या महिमा। उनके ज्ञान की गंगा बहाते हुए पूज्य महाराज जी निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनकी महिमा और उनके ज्ञान गंगा से संबंधित प्रार्थना चेतावनी आपको सुनाई जा रही है। आप सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन करिए। इसी प्रार्थना के बाद पूज्य महाराज ज्ञान गंगा बहाने चले हैं, गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं, जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। मथुरा नगर के जय गुरुदेव बाबा, मथुरा नगर के जय गुरुदेव बाबा। बताया मनुज तन कुदरती है काबा, बताया मनुज तन कुदरती है काबा। उन्हीं के ही वारिस जगाने चले हैं, उन्हीं के ही वारिस जगाने चले हैं। जय गुरुदेव
गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। मना कर रहे मांस मदिरा को त्यागो, मना कर रहे मांस मदिरा को त्यागो। मना कर रहे मांस मदिरा को त्यागो। मना कर रहे मांस मदिरा को त्यागो। जले जले की तरफ अब न भागो। जले जले की तरफ अब न भागो। कहर के जहर से बचाने चले हैं। कहर के जहर से बचाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। चरित को उठाओ यही असली पूंजी। चरित को उठाओ यही असली पूंजी। मसीहा की आवाज दुनिया में गूंजी। मसीहा की आवाज दुनिया में गूंजी। भजन भेद भक्ति सिखाने चले हैं। भजन भेद भक्ति सिखाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। जिधर जा रहे हो तबाही का मंजर। 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 पुकारो प्रभु को जो है सबके अंदर। पुकारो प्रभु को जो है सबके अंदर। अमर दीप घटका जलाने चले हैं। अमर दीप घटका जलाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। जिसे पालता ये किराए का घर है। जिसे पालता ये किराए का घर है। कहाँ छूट जाए न कोई खबर है। कहाँ छूट जाए न कोई खबर है। भटक भूल सबकी मिटाने चले हैं। भटक भूल सबकी मिटाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। बुलाते गुरु जी की सत्संग में आओ। बुलाते गुरु जी के सत्संग में आओ। गुरु ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। गुरु ज्ञान गंगा में गोता लगाओ। अमर दीप घटका जलाने चले हैं। अमर दीप घटका जलाने चले हैं। गुरु ज्ञान
ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। नशा नाम का खुद चढ़ा कर के देखो। 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 तवज्जो इधर की भुला कर के देखो। तवज्जो इधर की भुला कर के देखो। हवा प्रेम वाली बहाने चले हैं। 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 गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। जय गुरुदेव महिमा सुनाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु ज्ञान गंगा बहाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। गुरु जी के वारिस जगाने चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंडाल की व्यवस्था देखने वाले ध्यान दें। पंडाल के दोनों तरफ मैटिंग ला करके बिछा देंगे। दोनों तरफ जो कार्यालय खोले हुए हैं अपने कार्यालय को और पीछे कर लीजिए ताकि आगंतुक श्रद्धालुओं को बैठने में कोई असुविधा ना हो। जितने लोग अपनी गाड़ियां ट्रैक्टर ले करके आ रहे हैं सड़क पर कोई वाहन पार्क नहीं करेंगे, निर्धारित पार्किंग में जमा करेंगे। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और जब पूज्य महाराज जी बैठने का संकेत कर देंगे बैठ जाइएगा। उनकी बातों को एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप सबको बैठने का हुक्म हो गया है। आप बैठने के संकेत पर अपनी जगह पर बैठ जाइए। आप सबकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ के व्यवस्थापक आयोजक और सहयोगी पूज्य महाराज जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए और नीचे करिए और नीचे करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वह गुरु महाराज का जो संदेश मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके चले हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल सार्थक एवं कामयाब बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी।
बैठ जाओ आप लोग। अपना अपना स्थान देख करके मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहां जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है कि जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती, हम लोग सो जाते या एक दूसरे से बातचीत करने में उलझ जाते। तो उससे होता क्या है, सत्संग के वचन छूट जाते हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाती है, फिर हम लोग अर्थों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी,
किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहां बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, उस मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, बड़े ध्यान से एक एक वचन को आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सके। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए।
यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहां नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहां ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे न नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर के गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने
अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे। रैदास जी महाराज जाति के हरजन थे और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है, जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारे ये जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए, जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका तुमको मिल गया। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, और पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था।
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा और भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है। ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है। किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास उदारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे। सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे।